सवाल यह है कि इतनी बड़ी कार्रवाई करने तक की नौबत आई कैसे। अब इंदौर से एक बड़ी खबर बयान से जुड़ी हुई। उषा ठाकुर पर भड़काऊ बयान देने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। पर्यटन मंत्री ने सांवेर में यह बयान दिया था। यह भी कहा कि अगर आपके आसपास कहीं कोई कश्मीर फाइल्स तो नहीं बन रही है। कांग्रेस का यह कहना है मंत्री भड़का रही हैं, शांति भंग करना चाहती हैं, ये कहना है कांग्रेस का। आजादी के बाद से जितने कुत्सित षड्यंत्र जहां जहां हुए उनको जड़मूल से उखाड़ कर फेंकना होगा। साथियों, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कश्मीर फाइल देखकर बस देखती समय आंसू मत बहाना, सजग प्रहरी बनकर ये चिंता करना कि आपके गली मोहल्ले में, आपके क्षेत्रों में तो कहीं कोई फाइल तैयार नहीं होती। उषा ठाकुर इस शहर की फिजा खराब करना चाहती हैं। वर्षों से लोग अमन चैन और प्रेम भाव सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं, लेकिन उषा ठाकुर इस तरह के बयान देकर शहर का वातावरण खराब करना चाहती है। मुख्यमंत्री जोर जोर से बार बार अपील कर रहा है कि कोई भी प्रदेश में इस तरह के बयान नहीं करें ताकि प्रदेश का सौहार्दपूर्ण वातावरण खराब नहीं हो और सांप्रदायिकता का माहौल पैदा नहीं हो। लेकिन उषा ठाकुर के इस बयान पर इन पर उचित और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि जो इस तरह के बयानबाजी करेगा, इस तरह का प्रयास करेगा, उन पर मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा। तो उषा ठाकुर पर भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो कार्रवाई होनी चाहिए। सहयोगी अरुण इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे, अरुण के पास ही आपको लिए चलेंगे। अरुण, बड़ा बयान और कांग्रेस ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, ऐसा लगता है कि बयान अभी और लंबा जाएगा। अरुण। बिल्कुल है, हम आपको बता दें कि ये जो बयान है इंदौर में लघु उद्योग भारती संस्था का कार्यक्रम था, जिसमें एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और सांसद शंकर लालवानी भी शामिल थे। सांवेर का कार्यक्रम नहीं था। उन्होंने जिक्र ये किया था कि इंदौर में जो सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर एक वर्ग विशेष द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं जमीनों पर। और ऐसे में आपको द कश्मीर फाइल्स फिल्म तो याद ही होगी, लेकिन उषा ठाकुर पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं, कट्टर हिंदूवादी छवि की वो फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं। वो इस तरह की बयानबाजी से हमेशा चर्चाओं में भी रहती हैं। तो उन्होंने बयान दिया और इसको एक तरह से भड़काऊ भाषण ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक वर्ग विशेष के लिए कहा कि अगर वो वहाँ पर कब्जा कर लेंगे तो फिर आगे चल के बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ऐसे में आपको सजग रहने की ज़रूरत है। अभी खरगोन में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। इतना बड़ा वहाँ पे दंगा हुआ, उसके बाद अगर कोई मंत्री, जिम्मेदार मंत्री इस तरह के बयान देता है, वो भी जब सीएम शिवराज सिंह खुद एक बात कह चुके हैं, कोई ऐसी भाषण या ऐसा कोई बयान न दिया जाए जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। लेकिन उषा ठाकुर इसके बावजूद भी खुले मंच से इस तरह का बयान दे रही है, जिससे कहीं ना कहीं ये एक वर्ग विशेष को भड़काने वाला ये बयान है। और ऐसे में कांग्रेस ने इस पर आपत्ति ली, उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई की मांग की गई है। एक और बड़ी बात कि सिर्फ जो कांग्रेस के नुमाइंदे हैं उन्हें हम सुन रहे थे अरुण, सिर्फ इस हवाले से कि कोई भड़काऊ बयान नहीं देगा या कांग्रेस जिस तरह की आपत्ति जाहिर कर रही है, इस तरह के तो पहले भी कई बयान आए। फर्क इतना है कि इससे पहले खरगोन नहीं था, अब खरगोन की मिसाल है। अरुण। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का अभी प्रदेश में माहौल है और जिस तरह से मालवा में जिस तरह का माहौल चल रहा है कि सेंधवा में दंगे हुए, खरगोन में दंगे हुए, जैसे तैसे उनसे सरकार निपट पाई और जैसे तैसे अभी शांति व्यवस्थाओं पर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में अगर कोई जिम्मेदार मंत्री इस तरह के बयान दे देता है तो कहीं ना कहीं फिर उसी तरह के हालात बनने की संभावनाएं बन जाती हैं। इसलिए इस पर आपत्ति जताई जा रही है कि खासतौर से मंत्रियों को ख्याल रखना चाहिए कि वो ऐसे भाषण ना दें जिससे कि कोई वर्ग विशेष में उत्तेजना पैदा हो, वो भड़के और शांति व्यवस्था बिगड़े, क्योंकि इंदौर को शांति का टापू कहा जाता है। अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो फिर हालात बिगड़ने की संभावना रहेगी। अभी परशुराम जयंती का जुलूस भी निकलना है, उसको लेकर भी तमाम आपत्तियां दर्ज की गई। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया कि पूरी कानून व्यवस्था के साथ ये जुलूस निकलेगा। ऐसे में इंदौर भी सेंसिटिव जोन में है, इसलिए मंत्रियों को खास ख्याल रखने की जरूरत है।